दो दिन से हम लोग सीख रहे थे पिता का सेवकाई क्या है, पिता का कैरेक्टर क्या है। ठीक है। और पिता किस तरह से हमारे बीच में है। जिस तरह से यीशु मसीह पिता को उजागर करता है, पिता के बारे में बताता है, उसी तरह से पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह की सेवकाई क्या है। हम लोग पहले तो देखेंगे यीशु के पुत्र का व्यक्तित्व क्या है, पुत्र कैसा है, उसका क्या काम था, क्या क्या भविष्यवाणी उसके लिए हुई थी, क्रूस पे उन्होंने क्या किया, उसका लहू क्या क्या करता है हमारे जीवन में। ठीक है। और उनकी पूर्ण सेवकाई जितने हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और पवित्र आत्मा ही हमें समझाएगा, जो भी समझाएगा। तो उसके सिवा हमें और कोई सोर्स नहीं है। कोई भी इंसान जो है अपने दिमाग से परमेश्वर को समझ नहीं सकता है। ठीक है। क्लोज द डोर मैन। पूरा आवाज आ रहा है मोनो। मोनो क्लोज द डोर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ओके, नाउ सबसे पहले तो यीशु जो है कि हम लोग स्त्री या पुरुष हैं, बराबर। मेल और फीमेल दो ही कास्ट है, बाकी सब कास्ट जो भी आप जाति मानते हो, जाति है नहीं। प्रभु ने दो ही जाति बनाई है पूरी दुनिया में। जानवर हैं, वो भी नर और मादा रहते हैं, और इंसान में भी नर और मादा रहते हैं, बराबर। मेल फीमेल, मर्द और औरत। उसी तरह से परमेश्वर ने जो है एक, देखिए, यीशु मसीह को जो बनाया, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान है और यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर है। तो यीशु की सृष्टि नहीं की गई है, यीशु की सृष्टि नहीं की गई है, क्योंकि यीशु पहले से परमेश्वर के साथ थे। अगर आप बहुत से लोग आप पढ़ते, प्रार्थना भी करते हैं, यूहन्ना 1:1 में सीधा लिखा है। एक बार पढ़ेंगे सिस्टर, यूहन्ना 1:1 पढ़िए। सिस्टर है क्या? उस जीवन के वचन के विषय यूहन्ना सिस्टर, एक यूहन्ना नहीं, आप एक यूहन्ना पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक है वैसे, क्योंकि यूहन्ना जब भी चालू करता है तो अगर आप देखेंगे, एक मिनट सिस्टर, यूहन्ना का आप सुसमाचार देखेंगे या यूहन्ना के 3 पत्र देखेंगे, तीनों में जो है बहुत ही गहराई है, बहुत ही गहराई से वो परमेश्वर का बहुत ही करीबी था, यीशु मसीह का बहुत ही करीबी था। यीशु मसीह के 3 लोग करीबी थे, आपको पता होगा कौन कौन है? पतरस, यूहन्ना और जेम्स। ठीक है, ये तीनों, हाँ याकूब, ये तीनों जो हैं ये यीशु के बहुत करीबी इनर सर्किल रहते ना। कितने लोग इनर सर्किल में आना चाहते हैं? आप में से कितने लोग प्रभु के करीब आना चाहते हैं? अंदरूने जो खास लोग रहते हैं ना, खास लोग, देखो खास लोगों के ऊपर खास अत्याचार भी होते हैं, वो बात भी याद रखिए। प्रभु के अंदर जितना आप गहरा आएंगे उतना ज्यादा तकलीफ भी है और उतना ज्यादा हमारे जीवन में आनंद भी देता है प्रभु। उसकी उपस्थिति भी वैसी ही रहती है। तो दोनों भी चीजें हैं। ठीक है। तो यूहान जब जब दिखता है, यूहन्ना जब जब लिखता है, जब जब बोलता है प्रभु के बारे में, तो बहुत गहरी बातें बोलता है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कैसा लिखा है, कैसा है सिस्टर, बोले आदि। ठीक है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
ठीक है, वचन मतलब यीशु मसीह। तो यीशु मसीह शुरुआत से लेके हैं। ऐसा नहीं है कि 2021 साल पहले यीशु मसीह पैदा हो गए। यीशु मसीह पहले से लेके, आदि से लेके, स्टार्टिंग, आदि की कौन सी आदि? आदि हम लोग की है, परमेश्वर की कोई आदि नहीं है। ठीक है, जुगात जुगात से पता नहीं, हम लोग का दिमाग वहां तक जाता ही नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत हुई है हमारी। सब लोगों की शुरुआत होती है, जो भी बनाई हुई वस्तुएं हैं सबकी शुरुआत होती है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। तो आदि से लेके वचन जो है, यीशु जो है, परमेश्वर के साथ थे। और 2021 साल से 33 साल और ले लीजिए, बीच का गैप है। दोनों समयों के बीच में क्रूस खड़ा है। अभी ये लोग ने नाम चेंज कर दिया है, नहीं तो पहले क्या बोलते थे? बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर हिज डेथ, मतलब यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद हमारा समय बढ़ गया है। ठीक है, तो उस समय में यीशु मसीह को एक कुंवारी के गर्भ में डाला गया डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है। पिता की आत्मिक बॉडी है, शरीर है। पवित्र आत्मा है। ठीक है, और पुत्र जो है उसने मनुष्य का शरीर धारण किया, पूरी तरह से मनुष्य बन गया, हमारी तरह से हार्ड और मांस का मनुष्य प्रभु यीशु बन गए। अभी क्रिस्त क्या है? सब लोग बोलते हैं यीशु क्रिस्त, बोलते हैं ना। तो क्रिस्त का मतलब क्या है मालूम है आपको? क्रिस्त का मतलब है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अभिषिक्त को क्रिस्त बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा पूरी तरह से यीशु मसीह के ऊपर था, इसके लिए हम लोग बोलते हैं यीशु क्रिस्त। यीशु वो इंसान है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी थी, पूर्णता थी। ठीक है, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा की पूर्णता थी, और ये जो है शुरुआत से लेके बोला गया है। जब बाइबल लिखना चालू हो गया, इवन उत्पत्ति में आप देखेंगे 3:15 में तो लिखा हुआ है। उत्पत्ति 3:15 निकालेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन। हालेलुया। ये है यीशु क्रिस्त के बारे में लिखा हुआ है 3:15 में कि मैं स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में, मतलब शैतान के वंश के बीच में क्या डालूंगा? दुश्मनी डालूंगा। एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह स्त्री से जन्म है। हम सबका नाम देखो अपने पिताजी के नाम से है, बराबर। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ स्त्री से जन्मे है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जन्म पाया था। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को डायरेक्ट मैरी के पेट के अंदर, मरियम के पेट के अंदर डाल दिया था। ठीक है, उन्होंने भौतिक जन्म लिया है, लेकिन भौतिक तरीके से पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, तो वो स्त्री के पुत्र हैं, और वो स्त्री का पुत्र वह शैतान के सर को कुचलता है क्रूस के ऊपर। ठीक है, इस पहले से लेके प्रभु के बारे में ऐसा कहा गया है। देखो 6,000 साल हो गए, लगभग 6,000 साल हुए हैं आदम के जन्म होने के बाद। ठीक है, और तब से लेके यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां हुई है हर एक बात के लिए। यीशु क्या क्या करेगा, यीशु कैसा जन्म लेगा, यीशु का क्रूस पे कैसा लटकेगा, यीशु कौन से काम करेगा, हर एक बात, बहुत सी बातों, लगभग सब बातों का भविष्यवाणियां पुराने समय में हुई है। कोई भी आज तक किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी पुराने, किसी भी चीजों में, किसी भी ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है किसी के बारे में भी।
अभी तक आप चेक करो, किसी के बारे में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है सिर्फ। और अलग अलग ग्रंथ जो हैं वो सब यीशु की तरफ नजर करते हैं। बहुत सी जगह लिखा गया है यीशु के बारे में। ऋग्वेदा में यीशु के बारे में लिखा गया है कि एक निष्पाप लहू बहाने वाला प्रजापति आएगा और उसको 5 जख्म लगेंगे और वह अपने खून से, जब तक अपने खून से अपने प्रजा मतलब अपने लोगों का पापों का क्षमा लाएगा। ऐसा भी लिखा है जब तक निष्पाप लहू धरती पे नहीं गिरता है तब तक पापों की क्षमा नहीं आती है। तो उनको कैसा मालूम पड़ा? क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने सब जगह थोड़ी रोशनी रखी है ताकि सब लोग, सब वेदों में, सब जगह पे, सब किताबों में ऐसी लाइट रखी है, ऐसी रोशनी रखी है कि सब लोगों को यीशु के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न हो और लोग खोज करें परमेश्वर की। ठीक है, इसके लिए परमेश्वर ने सब जगह एक विटनेस, एक गवाह रखा है। ठीक है, अगर आप और भी देखेंगे, यशाया 5:3 निकालेंगे सिस्टर, 53, यशाया 53 सब लोग को मालूम है। हम लोग सब जब भी चंगाई की प्रार्थना करते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, बराबर। यशाया 53, आज जब भी आप घर पे बैठेंगे अकेले तो यशाया 53 पूरा का पूरा पढ़िए। यशाया 53 में प्रभु के बारे में लिखा गया है, किस तरह से उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, किस तरह उनकी दाढ़ी नोची जाएगी, किस तरह उसके ऊपर थूके फेंकी जाएंगी। ठीक है, बहुत सी चीजें लिखी गई है उसमें। यशाया 53 बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आपको पुराने नियम में यीशु कैसा आएगा, यीशु के ऊपर क्या क्या अत्याचार होंगे, वो सब लिखा है उसमें। और कौन सी हमारे अंदर नियमतें आती हैं, कौन से हमारे ऊपर आशीष आते हैं यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणियों के आधार पर यीशु कुंवारी स्त्री से जन्म लेना था और वो मनुष्य परमेश्वर के रूप में आना था। मत्ती 1:23 निकालेंगे। मत्ती 1:23 सिस्टर। हाँ, इमैनुअल, कितनी ही बार आपने सुना रहेगा, बहुत लोग अपने बच्चे का नाम इमैनुअल रखते हैं। तो इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर मनुष्य के साथ, इमैनुअल का मतलब है। ठीक है, तो अगर आप लोग वहां पे जो जो हिंदी वाले हैं, आपके इसमें लिखा है 1:23 आपने पढ़ा ना, मत्ती 1:23, वहां पे देखिए एक शॉर्ट नोट लिखा है कि पुराने नियम में यही चीज कहाँ लिखी गई है। यही चीज यशाया 7:14 में लिखी गई है। यशाया 7:14 निकालेंगे। किसी भी पीर पैगंबर की भविष्यवाणी नहीं हुई। आपको क्या लगता है, ये जो आपके हाथ में बाइबल आया है वो एक समय में लिखा गया है या अलग अलग समयों में लिखा गया है? अलग अलग समयों में लिखा गया है। यशाया कभी लिखा गया था? यशाया कम से कम 792 मतलब 800 साल पहले, यीशु के 800 साल पहले, पैदा होने से पहले। ठीक है, 800 साल के भी बहुत और पीछे जाना चाहिए एक्चुअली। 792 to 722 BC, बिफोर क्राइस्ट, 700 से लेके 800 साल के बीच में यशाया ने ये सब भविष्यवाणियां लिखी हैं। वो क्या लिखा, उसको क्या पता क्या लिख रहा था वो। लेकिन मत्ती ने जब लिखा तो मत्ती को पता था, क्योंकि मत्ती ने देखा था उस जन्म लेने के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बहुत से पीर पैगंबर जो भी दुनिया में हुए हैं उनकी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी। लेकिन यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और यीशु मसीह के लिए शुरुआत से लेके भविष्यवाणियां हुई हैं और वो भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। ठीक है,
उन्होंने निष्पाप जीवन व्यतीत किया और उनकी हम जैसी कहीं परीक्षा होती थी। देखिए, हम लोग सब लोग की परीक्षा होती है कि नहीं? हम लोग की परीक्षा होती है। यीशु मसीह को जो हमको हार्ड और मांस है, वैसे ही यीशु मसीह को हार्ड और मांस था। यीशु को भूख लगती थी, यीशु को प्यास लगती थी। ठीक है, कैसा मालूम पड़ता है? जैसा यीशु बोलते हैं वो सामरी स्त्री को पानी पीने के लिए दे, बराबर। इसका मतलब यीशु को प्यास लगती थी। एक बार यीशु सोए हुए थे, मतलब यीशु सोते थे। ठीक है, यीशु पूरी तरह से हमारे जैसे थे और उनकी भी परीक्षा होती थी। शैतान उनके पास भी आता था। आप देखिए शैतान कितना शातिर है। यीशु मसीह के नाम से वो भागता है, बराबर है ना? आप सब लोग के अंदर से दुष्टात्माएं यीशु मसीह के नाम से भागती हैं। लेकिन उसी यीशु मसीह की परीक्षा करने वो आया था, और यीशु मसीह की परीक्षा करने आया था, इसका मतलब उसको पता था कि यीशु अगर गलती करता है, यीशु अगर परीक्षा में गिर जाता है, तो पूरी की पूरी दुनिया गिर जाएगी, उनका उद्धारक नहीं रहेगा। तो कितना बड़ा रिस्क है। परमेश्वर ने कितना बड़ा रिस्क लिया था, अपने पुत्र को हमारे जैसा वीक बना दिया था, हमारे जैसा कमजोर बना के उसने इस दुनिया में भेजा था। और यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की ताकत से और परमेश्वर को प्रार्थना करने से हमेशा शुद्ध रहे, पवित्र रहे। ठीक है, यीशु की बहुत बार परीक्षा हुई है। अभी देखिए, आपने उन्होंने हमारी मनुष्यता में पूरी तरह से भाग लिया, उन्हें भी हमारी तरह एक कमजोर शरीर मिला था। अगर आप इब्रानी 2:14 देखेंगे, इब्रानी 2:14 से लेके 18 देखेंगे। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ। अभी देखिए, यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में अगर बोला जाए तो मुझे लगता है हम लोग कम से कम 2-3 साल तक हम लोग सीख सकते हैं। बहुत बहुत सीखने को है। यूहन्ना लिखता है आखिर में कि अगर लिखा जाए तो पूरी दुनिया की किताबें पूरी नहीं होंगी जो जो काम यीशु ने लिखे हैं, किए हैं। आप सोचिए जरा, सोचने की बात है। यीशु मसीह ने इतने काम किए हैं, अगर वो लिखे जाएं तो पूरी दुनिया की किताबें पूरी नहीं होंगी वो लिखने के लिए। तो यीशु के काम, यीशु का व्यक्तित्व एक हमारे जैसा नादान, असमझ, नासमझ मनुष्य अगर जानना चाहता है तो हम नहीं जान सकते। पवित्र आत्मा हमें जब तक यीशु मसीह को उजागर नहीं करता है, हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम लोग अपना लिमिटेड टाइम में कुछ चीजें सीखेंगे यीशु के बारे में। तो यीशु पूरी तरह से मनुष्य थे, यीशु पूरी तरह से परमेश्वर थे। ठीक है, यीशु की परीक्षा हमारे जैसी हुई। यीशु को हमारे जैसा हार्ड और मांस था। यीशु को हमारे जैसा भूख लगती थी, प्यास लगती थी, सोने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, वो थक जाते थे कितनी बार। ठीक है, तो यीशु पूरी तरह से हमारे जैसे थे। तो और पांचवा वचन, पांचवा अध्याय देखेंगे, इब्रानी का 5वां अध्याय 7 और 8। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग कितना बार ना थक जाते हैं। क्या रोज परीक्षा होती है, रोज मेरे दिमाग पे अटैक होता है, रोज मुझे गुस्सा दिलाने वाली चीजें की जाती है, रोज मुझे व्यभिचार में गिरने के विचार देता है शैतान। आपको क्या लगता है, हम जो बराबर नहीं चलते हैं उसके ऊपर इतना अटैक होता है? तो यीशु मसीह तो पूरे के पूरे पाक थे, पूरे साफ थे, पूरे शुद्ध थे, पवित्र थे।
पूर्ण सफेद थे, सफेद कपड़े पहने उनके उनके कपड़े अगर असली देखे जाए तो जब मूसा और एलिया मिलने आते हैं तो ये तीनों भी उसके साथ थे, जो उसके करीबी थे प्रभु के। तो अचानक क्या होता है, यीशु मसीह के कपड़े बहुत ही चमकने लगते हैं, ऐसे सफेद चमकने लगते हैं कि कोई भी लॉन्ड्री साफ नहीं कर सकती, इतने साफ चमकने लगते हैं। तो ऐसे चमकदार कपड़ों के ऊपर शैतान कितनी कोशिश करेगा उसको दागी करने के लिए। प्रभु यीशु के ऊपर कितना कोशिश करता होगा, परीक्षा लेता होगा। यीशु की बहुत बार परीक्षा हुई और यीशु ने हर बार परीक्षा में सफल रहा। प्रभु कभी भी पाप में गिरा नहीं, क्योंकि अगर यीशु मसीह पाप में गिर जाते थे तो हमारा जो कुर्बानी है, हमारे लिए जो कुर्बानी है वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि निष्पाप लहू बहाना जरूरी है। वेद कहते हैं निष्पाप लहू बहाना जरूरी है पापों के लिए। तो देखो दूसरे ग्रंथ भी ऐसे ही कहते हैं और बाइबल में भी क्लियर लिखा है, निष्पाप लहू से हमारे पापों का क्षमा आया है। तो यीशु मसीह निष्पाप थे और यीशु की हर जगह हर बार उनकी परीक्षा हुई है। अभी यहाँ पे अब्रानी हम लोग ने 5, 7, 8 में देखा, एक बार फिर से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। देखिए कितने लोगों को क्या रहता है, हम तो इंसान हैं, हमसे गलती होती रहती है, ठीक है, हम लोग क्या करें। यीशु ने ऐसा नहीं बोला, यीशु ने उसका बराबर मुकाबला किया। अभी फिर से सुनेंगे। हाँ, आवाज कट हो रहा है सिस्टर, लोगों को सुना नहीं दे रहे बराबर। हाँ देखिए, पुत्र होने के बावजूद पुत्र था वो। एक बात बताइए, यीशु मसीह को ये सब सहन करने का जरूरत था क्या? यीशु को परीक्षा में पढ़ने का जरूरत था क्या? यीशु को इंसान बनने की जरूरत थी क्या? बोलता था ठीक है जाने दो ये लोग को नरक में, है ना, जाने वाले ना नरक में, जाने दो। कितना बार हम लोग बोलते हैं चलो आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम बहुत है, आज प्रार्थना नहीं करेंगे लोगों के लिए या खुद के लिए भी नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। यीशु मसीह ने हमारी अवस्था को देखा और हमारे जैसे कमजोर मनुष्य का शरीर, हमारा शरीर उन्होंने धारण किया और उनके ऊपर अटैक हुआ, हमले हुए शैतान के, और उन्होंने दुख सह के, जो शरीर में दुख होता है, देखिए शरीर कमजोर है, वो दुख सह सह के उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखा। और जब भी आज्ञा में गिरने वाले होते थे तो बहुत प्रार्थना करते थे, रो रो के। अभी इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि रो रो के प्रार्थना करते थे, वेहमेंट क्राइज ऐसा लिखा है इंग्लिश में। वेहमेंट मतलब एकदम जो आंसू निकाल के, बहुत जो रोता है ना एकदम जोर से, वैसा रोते थे प्रभु कि प्रभु मुझे परमेश्वर, पिता परमेश्वर मुझे पाप से बचा। और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई, वो ना पाक रहे, वो पूरी तरह से पवित्र रहे। और वही हम लोग को करना है। हम लोग देखिए एक सीधी बात है, पवित्रता में जितने आप आगे जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे, उतने ही आप परमेश्वर के लिए बड़ा काम करेंगे। परमेश्वर, कितने लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी दान है ना, मेरे सर पे हाथ रख और मेरे को वो दान मिल जाएगा, फिर मैं उस दान में चलूंगा। ऐसा नहीं है। ऐसा है, प्रभु दान देता है, सही बात है, लेकिन दान को सावधानी से पकड़ना है, दान की रक्षा करनी है। दान की रक्षा कौन करता है? यीशु मसीह खुद करता है। मतलब कि हमारा चरित्र अगर यीशु की तरह होगा तो हम दानों के अंदर आगे बढ़ेंगे और हमारी सेवकाई से कोई ठोकर नहीं खाएगा। लोग ठोकर क्यों खाते हैं सेवकाई से हमारे? क्योंकि हमारा जीवन यीशु की तरह नहीं रहता है।
और यीशु का जीवन नहीं जीने के कारण लोगों को समझ में आ जाता है। जिन लोगों की हम सेवकाई करते ना, वो लोग समझ जाते हैं कि ये यीशु की तरह चल नहीं रहा है, लेकिन दान में चलता है, यीशु की तरह चलता नहीं है। बहुत करीबी लोग रहते हैं, उनको समझ में आ जाता है। कोई भी सेवक की पत्नी से या बच्चों से पूछेंगे ना, तो आप बताएगा वो आपको हम लोग कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग सही रहना जरूरी है। जो भी सेवकाई कर रहे हैं और जो भी फुल टाइम नहीं भी कर रहे हैं, हर एक को सेवकाई के लिए बुलाया गया है। तो अपना एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जीना जरूरी है। परीक्षा में गिरना नहीं है। हमारे लिए कोई बहाना नहीं है कि हम तो इंसान हैं। देखिए, यीशु भी इंसान है, यीशु भी इंसान थे। वो परीक्षा में बराबर पास हो गए। हर एक परीक्षा को उत्तीर्ण किया। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा और आज्ञा पालन करने के द्वारा। हम भी यीशु की तरह जीत पाएंगे जब हम आज्ञा पालन में बने रहेंगे और प्रार्थना में बने रहेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। उनके शरीर के दिन जो थे इस दुनिया में, उनके शरीर के दिन थे 33.5 साल। यीशु मसीह 33.5 साल के थे जब उनके क्रूस पे चढ़ाया गया। और 30 साल के ऊपर कोई भी यहूदी लोगों में कोई भी टीचर रहता है ना, कोई भी रबी, रबी बोलते हैं उसको, रबी। तो रबी कौन बनता है? जब वो 30 साल पूरे करता है तो वो रबी बनता है। उसी तरह से यीशु मसीह ने 30 साल पूरे किए तो वो रबी बन गए, मतलब कि टीचर बन गए। वो टीचर पहले से ही थे, बचपन में टीचर थे। जब भी छोटे थे तो बड़े बड़े फारिजी और साड्यूसी उनको शादी की उनको पूछते थे, सवाल पूछते थे, और यीशु मसीह 2-2 3-3 दिन उनके साथ बहस करते थे, उनको बताते थे परमेश्वर के बारे में। तो यीशु मसीह बचपन से लेके टीचर थे। ठीक है, लेकिन कानून को पूरा करने के लिए 30 साल के बाद उन्होंने सेवा चालू की। और 3.5 साल उन्होंने सेवा की, 3.5 साल सेवा की। और उसके बाद में आज कौन सी सेवा है उनकी? आज यीशु कौन सी सेवा कर रहे हैं? कोई भी जवाब? आज यीशु प्रार्थना की सेवा कर रहे हैं। आज यीशु लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु लगातार नए लोग जो आने वाले यीशु में, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज उनका प्रार्थना का जीवन है। ठीक है, इसके लिए हमारी प्रार्थना का जीवन सबसे ज्यादा होना चाहिए। 3.5 साल की सेवा और बाकी सब साल प्रार्थना। हमारी प्रार्थना का जीवन कितना है? आगे वाले समय में हम लोग प्रार्थना के बारे में भी सीखेंगे। पहला हम लोग आज यीशु के बारे में भी 2-3 दिन लगेंगे शायद। ठीक है, तो यीशु मसीह जो है परीक्षा के समय में प्रार्थना और आज्ञा पालनता के साथ उत्तीर्ण हो गए। उन्होंने हर एक परीक्षा को पास किया। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूस के ऊपर। कितना टाइम है? 6:46। क्रूस, क्रूस पे क्या हो गया? आपको मालूम है, कोई भी आपके पाप हो, आपकी इच्छाएं हो, आपकी जरूरतें हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ एक चीज के कारण आपको मिलते हैं, क्रूस के कारण। क्रूस जो है, क्रूस को प्रभु देखता है। पिता परमेश्वर हमेशा क्रूस को सामने रख के हमारी सब प्रार्थनाएं सुनता है। तो क्रूस जो है हमारे जीत का निशान है। क्रूस जो है हमारी क्षमा का निशान है। क्रूस समझ रहे हैं? गले में पहनने वाले क्रूस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सब लोग समझ रहे कि नहीं क्रूस क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा नहीं अभी आप अपने घर पे लकड़ी का क्रूस लगा दे, वो नहीं। क्रूस मतलब 2021 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे हमारे लिए। और उस घटना से, क्रूस पे चढ़ने से हमें सब कुछ मिला है, बहुत सी चीजें मिली हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को डील किया है, हमारे पापों की क्षमा लाई है। तो क्रूस क्या है? 1 कुरिन्थी 1:18 देखेंगे। 1 कुरिन्थी 1:18। क्योंकि रोज प्रभाव नाश होने वालों के लिए परंतु
परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्रूस परमेश्वर का सामर्थ्य है। ठीक है, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग इस पे है, मीटिंग में है, मैं शॉर्ट में फिर भी बताता हूँ। एक आदमी ने मुझे बोला क्रूस पे कैसा, क्रूस तो लटका दिया यीशु को, क्रूस पे तो मर गया यीशु, तो क्रूस से क्या हो गया, क्रूस से तो तुम्हारा परमेश्वर को मार दिया, खलास हो गया। मैं बोला तुझे पता नहीं है कि क्रूस के तीसरे दिन प्रभु यीशु उठ खड़े हुए थे, और आज क्रूस के नाम से बड़े बड़े अधिपति, बड़ी बड़ी दुष्टात्माएं यीशु के नाम से भागती हैं। ठीक है, तो यीशु कमजोरी में मरे थे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से उठ खड़े हुए थे। तो क्रूस जो है वह परमेश्वर के सामर्थ्य का निशानी है, क्रूस कमजोरी की निशानी नहीं है। अगर कोई भी बोलता है क्रूस कमजोरी की निशानी है, तो आपको क्या बोलना है कि 3 दिन के बाद वही यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया गया था वो उठ खड़ा हो गया था, उनका पुनरुत्थान हुआ था। ठीक है, तो क्रूस जो है परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रतीक है, निशान है। ठीक है, रोमियो 1:16 देखेंगे। ठीक है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार देने में शर्माने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है सुसमाचार देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्यों शर्म नहीं होनी चाहिए? आप सत्य मानते हैं कि नहीं? सुसमाचार सत्य है कि नहीं है, कि एक स्टोरी है? सत्य है ना? और अगर नुकसान किसका होगा? अगर आप नहीं बोलेंगे तो नुकसान किसका होगा? अगर आप सुसमाचार नहीं देते हैं लोगों को डर के मारे, तो नुकसान किसका होगा? लोगों का होगा। उनका खून आपके हाथों पे लगा हुआ है, इसका मतलब। और वो आपसे पूछेंगे, आप बोलेंगे अरे लोगों को बताते हैं, सुनते नहीं है, लोग अपने ही इसमें चलते हैं। लेकिन फिर भी आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सुसमाचार देना है, भले वो माने न माने, भले विश्वास करे न करे, क्योंकि आखिरी दिन में जो सुना है उन्होंने, उसके अनुसार उनका फैसला होगा, उनका न्याय होगा। इसके लिए किसी का भी खून हमारे हाथ में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सुसमाचार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य दर्शाता है। ठीक है, क्रूस के द्वारा जो है परमेश्वर ने अपने प्रेम को जताया है। एक बात बताइए, कभी न्याय और प्रेम दोनों एक साथ मिल सकते हैं क्या? न्याय करना और प्रेम जताना दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? अगर आप किसी का न्याय करते हैं तो आप उससे प्रेम करते हैं क्या? देखो, क्रूस में परमेश्वर ने हम सबका न्याय किया। किस तरह से? यीशु मसीह को क्रूस पे लटका के, और अपने प्रेम के कारण उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। तो क्रूस के अंदर जो है न्याय और प्रेम दोनों मिल जाते हैं। न्याय और प्रेम कभी मिलते नहीं ऐसे, लेकिन क्रूस के अंदर न्याय और प्रेम दोनों मिल जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया न्याय में, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। ठीक है, रोमियो 5:8 में क्या लिखा है? सिस्टर पढ़ेंगे। हाँ, कोई एक पढ़ो। ठीक है, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो क्रूस में जो है प्रभु ने अपने प्रेम और अपने न्याय दोनों को पूरा किया है। ठीक है, क्रूस के अंदर देखिए हमारे बहुत से दुख हैं। आज बहुत से लोग दुख से जाते हैं, बराबर। दुनिया में आप देखेंगे ना, बहुत सी तकलीफों में भी कितने लोगों ने अभी कोविड के अंदर आत्महत्या किया है, मालूम है आपको? कितने लोगों को घर पे खाने को नहीं था, कितने लोगों की जॉब्स चली गई है, कितने लोग घर में रह रहे के पागल के जैसे हो गए हैं।
डिप्रेशन में आ गए हैं, कितने लोग झगड़े चलते हैं, घर पे झगड़ा चलता है। पहला पति काम करने जाता था, अभी पति पूरा दिन समझो घर पे बैठा है, तो पति पत्नी का झगड़ा होता है। ठीक है, ये सबको प्रभु ने अपने ऊपर लिया है। क्रूस में परमेश्वर ने हमारे सब दुखों को लिया है। अगर हम लोग देखेंगे यशायाह 53:4 में, देखिए यशायाह में आइए सिस्टर, यशायाह 53:4 पढ़िए। उसने हमारे लोगों को सहा और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का भार और बड़ा हुआ समझा। ठीक है, हमारे दुखों को उठा लिया। देखो, बड़े आपको बाहर कितना भी दुख होता होगा, लेकिन अंदर से आपको दुख नहीं है क्या? किसी भी लोगों को अंदर से आप खुश है कि नहीं? प्रभु अंदर से आपको खुश रखता है, क्योंकि प्रभु ने हमारे दुखों को क्रूस के ऊपर ले लिया। प्रभु ने हमारे सब दुखों को क्रूस के ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को क्रूस के ऊपर ले लिया। क्योंकि देखिए यशायाह 53:5-6 देखिए सिस्टर। हाँ, ठीक है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। देखिए कितनी बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या कि ये सब चीजें प्रभु ने की है हमारे लिए। हम लोग बीमारियों को देखते हैं तो डर जाते हैं, अरे इतना बड़ा फोड़ा है, ये सब हो गया। अभी एक सिस्टर के लोग कल प्रार्थना कर रहे थे, कैंसर का जो फोड़ा है उसका अंदर से फट गया था वो, और फट के पूरे के पूरे शरीर में फैल गया था, उसका शरीर सूज गया है। अभी इस अवस्था में भी प्रभु उसको बाहर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तो चंगाई हम लोग कब लेते हैं? क्रूस के द्वारा लेते हैं ना। क्रूस में प्रभु ने हमारे लिए चंगाई लाई है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तो क्रूस का और एक फायदा क्या है हमारे लिए? क्या आशीष है कि हमारे दुखों को ले लिया, हमारी बीमारियों को ले लिया, ठीक है, हमारे पापों को ले लिया, ठीक है। और क्रूस के द्वारा जो है हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बन गया। रिश्ता टूट गया था कब? यर्दन के बाग में, जब आदम ने पाप किया था तब रिश्ता हमारा टूट गया था। लेकिन यीशु मसीह जो दूसरे आदम हैं, जो आदम भी हैं और परमेश्वर भी हैं, ठीक है, उन्होंने आके परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है क्रूस के द्वारा। क्रूस के द्वारा हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। 2 कुरिन्थ की पत्री 5:21 देखेंगे। दो कुरिन्थी 5:21 वो ये क्या? हाँ, हाँ, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, मतलब परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हम लोग, ठीक है। और यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें क्षमा मिली, ठीक है। कोलोसियों की पत्री 1:13 और 14 देखिए। ठीक है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस पे लटकने से, ठीक है। हम लोग परमेश्वर की निज प्रजा बन गए। और एक बात ये याद रखिए, एक बार आप यीशु मसीह में आते हैं, अभी मैंने एक चीज क्या देखी है कि बहुत से लोग जो कलीसिया में आते हैं तो अपनी भाषा वालों के साथ ज्यादा बात करते हैं, बराबर। जो मराठी रहेगा मराठी से बात करेगा, सिंधी रहेगा सिंधी से ज्यादा बात करेगा, गुजराती रहेगा गुजराती से बात करेगा, यूपी वाले रहेंगे तो यूपी वाले से बात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम लोग को हमारी भाषा, हमारी जाति, हमारे धर्म, हर एक चीजों से अलग किया है।
अब हम सब एक हो गए हैं, यीशु मसीह के शरीर में आ गए हैं। इसके लिए प्रभु ने जो भी दीवारें थी, जाति की, धर्म की, भाषा की, वो सब दीवारें तोड़ दी हैं। कहाँ लिखा है? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय निकालेंगे। यीशु मसीह में कोई जाति भेद नहीं है, कोई भाषा भेद नहीं है, कोई देश का भेद नहीं है। मैं खुद भी अभी तक लगभग मेरे ख्याल से हर एक देश के लोगों से मिल चुका हूँ जो मसीह में है। यूरोपियन से मिला हूँ, अमेरिकन से मिला हूँ, जापानीज से मिला हूँ, चाइनीज से मिला हूँ, अफ्रीकन से मिला हूँ। यीशु मसीह में सब लोग हैं। यीशु में हर जाति के, हर धर्म के, हर भाषा के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि यीशु ने जो है ये सब दीवारें तोड़ दी हैं अपने क्रूस के द्वारा। अगर आप देखेंगे इफिसियन 2, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 से लेके 16 पढ़िए सिस्टर। देखिए 14 भी। और एक जगह लिखा है कि अभी कोई भी ग्रीक नहीं है, कोई भी रोमन नहीं है, कोई भी बर्बर करने वाली भाषा वाला नहीं है, सब एक है। यीशु मसीह में जो लोग भी आते हैं, अगर आज भी आप सोच रहे हैं कि मैं अभी प्रभु में आ गया हूं तो मैं दूसरी जाति वाले से शादी नहीं करूंगा, बराबर? कितने लोग सोचते हैं ऐसा? सोचते हैं कि नहीं? पास्टर मेरे लिए, मेरे बेटी के लिए या मेरे बेटे के लिए यही ढूंढना, हमारी जाति वाली कोई लड़की ढूंढना या लड़का ढूंढना, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? देखिए कलीसिया में हम लोग बोलते नहीं होना चाहिए, लेकिन घर पे आप बोलते नहीं नहीं, पास्टर को अलग से बुला के आप बोलते हो उसको कि ऐसा ही चाहिए, देखो फिर हम कैसे चलेंगे। लेकिन यीशु मसीह में आए हो ना तो पूरी तरह से आ जाओ, संपूर्ण रीति से आ जाओ। कोई जाति, कोई भाषा, कोई धर्म, कोई भी भेदभाव नहीं है यीशु में। यीशु में सब एक है। यीशु में कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। ठीक है, याकूब इतना तक बोलता है कि अरे कोई अमीर आदमी आता है तो तुम उसको अपनी सीट देते हो। ठीक है, सोना पहन के आया कोई तो अपनी सीट देते हो। गरीब आता है तो तुम बोलते हो अरे मेरे कुर्सी के बाजू में आके बैठ जा। हाँ, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात मैं बताऊं, यीशु मसीह में जो सच में यीशु को प्रेम करते हैं ना, वो कोई भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो गरीब है, अमीर है, और किधर भी रहता है, झोपड़े में रहता है, सड़क पे रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर सच में हम यीशु के साथ ज्वलंत है, अपने अंदर आग जली हुई है प्रभु की, आग में जले हुए हैं प्रभु के, तो हम लोग को ये सबसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और कल हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। ब्लड ऑफ जीसस के बारे में भी देखेंगे, यीशु के लहू के बारे में, क्रूस के और थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को, कितना लोगों को लगता होगा कि अरे ये सब इतना डीप में क्यों जाने का? ये डीप नहीं है, ये ऊपर ऊपर है। ये इतना तो सीखना जरूरी है अपने विश्वास में। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग आज जैसा क्रूस के बारे में सीख रहे थे और यीशु मसीह के मिनिस्ट्री, यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में सीख रहे थे पिता, हम प्रार्थना करते कि आगे भी हम लोग को और ज्यादा सिखा पिता परमेश्वर, हमारे दिल के अंदर तेरा वचन मजबूती से गढ़ कर जाए और हम तेरे वचन में गढ़ जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो भी वचन का करने वाला होगा वह एक चट्टान की तरह उसने अपने घर को बनाया है और वह कभी हिलेगा नहीं पिता। इसके लिए प्रभु हमारी अगुवाई कर, हर एक बात हमें सिखा और हमें आपके आने के पहले तैयार कर पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांग। ओके ऋषभ, ओवर टू यू।